जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इसकी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो 5वां है उसका डी है, ठीक है। तो पहले हमें सीखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, ठीक है। इस डेफिनेशन को पहले क्वेश्चन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो ये लाइन लिखी हुई है पहली, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताना कि कौन सा स्वतुल्य है, संक्रामक और सममित है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, ठीक है। तो जो संबंध है वो आर है, किसका? किसी नगर के निवासियों का, ठीक है। नगर के निवासियों का समुच्चय है, मतलब एक नगर के निवासी हैं, ठीक है। उसमें फिर एक संबंध ये दिया हुआ है कि आर बराबर एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स वाई की पत्नी है। कौन पत्नी है? एक्स। किसकी? वाई की। तो वाई कौन हुआ? पति हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो दिया है समुच्चय ए बराबर मान लिया मैंने, ठीक है। ए बराबर क्या दिया हुआ है कि किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, ठीक है। ये दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर, ठीक है। उसके बाद आर क्या कह रहा है? आर हमें ये दिया हुआ है, आर बराबर एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स वाई की पत्नी है। कौन पत्नी है? एक्स। किसकी? वाई की। तो जब एक्स वाई की पत्नी है तो ये तो हुई लड़की, कौन? एक्स। वाई की पत्नी है तो वाई कौन हुआ? लड़का, मतलब पति, ठीक है। तो ये हमें समुच्चय दिया हुआ है ए बराबर के किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। नगर क्या होता है? गांव से बड़ा, उसे नगर कहते हैं, ठीक है। फिर आर बराबर एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स वाई की पत्नी है, इतना हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें एक एक करके चेक करना है कि कौन सा स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या देखते हैं? स्वतुल्य संबंध के लिए ये देखते हैं कि जब कभी भी, सबसे पहले ये पता कीजिए ये कैसा है हमारा, ये अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी नगर में कितने निवासी रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपरिमित समुच्चय है ये। जब ये अपरिमित समुच्चय है तो हमें इसमें युग्म नहीं बनेंगे। जब अपरिमित समुच्चय होता है तो इसमें युग्म नहीं बनते, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये हिंदी से सॉल्व करना है। तो अब तक हमने जिस क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन नंबर इसमें 1 के चौथे से कर रहे हैं कि y के स्थान पे x रखने पर, ठीक है, x के स्थान पे y रखने पर, तो उसी प्रकार से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि y के स्थान पर x रखने पर, ठीक है। तो इसमें मैं y के स्थान पे x रखूंगा तो क्या हो जाएगा? x कोमा x की पत्नी है, x कोमा x की पत्नी है। अब हमारी x क्या थी? लड़की थी, मतलब पत्नी थी। तो कोई भी पत्नी जो है वो लड़की की पत्नी होगी। हमारी x लड़की है, ठीक है। यहाँ पे जो शादी हो रही है वो लड़की में हो रही है, ना कि लड़की की, ठीक है। आज के टाइम में तो हो जाती है, तो लेकिन हमें वो नहीं लेना जो आज के टाइम में हो जाती है। हमें ये लेना है सिर्फ लड़के की और लड़की की शादी, ठीक है। ना कि हमें ये नहीं लेना कि लड़के की लड़की से शादी, सॉरी, लड़के की लड़के से शादी या फिर लड़की की लड़की से शादी, तो ये नहीं लेना। हमें सिर्फ पति और पत्नी वाला लेना है। तो एक्स की पत्नी होगी, एक्स हमारी लड़की है। क्या कोई भी लड़की अपने आप में पत्नी होगी? लड़की की पत्नी होगी किसी, दो लड़कियां, एक लड़की ये एक लड़की है, तो ये इसकी पत्नी होगी? नहीं होगी ना। पत्नी सिर्फ वो लड़के की होगी। किसकी? वाई की पत्नी थी,
ठीक है, तो वो लड़के की पत्नी होगी, तो स्वयं की पत्नी नहीं होगी, ना ही किसी लड़की की पत्नी होगी। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि x, x डेट इज, ये डेट इज का साइन होता है, ठीक है, डेट इज x, x बिलोंग्स टू r, तो ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है, कॉमा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, तो ये हो गया x, x बिलोंग्स टू r, नॉट इक्वल हो गया, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अगर y के स्थान पे x नहीं रखते तो x के स्थान पे y रख लेते, तो y, y हो जाता है यहाँ पे y, y की पत्नी है, तो y हमारा लड़का है, तो लड़का पहली बात तो पति होगा, पत्नी नहीं होगा, तो इसलिए वैसे भी नहीं होता, ठीक है। तो जब है नहीं तो हमें इसमें हिंदी क्या लिखनी है कि r समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, तो ये थी स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन। अब चलते हैं सम्मित संबंध की ओर, तो इसे कीजिए नोट, उसके बाद करते हैं इसे रफ, उसके बाद सम्मित संबंध। तो मैं सम्मित संबंध को इधर ही बता देता हूं, यहां पे सम्मित संबंध, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए तो हमें एक जैसा लेना पड़ता है, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि x y की पत्नी है, तो हमें इससे समझ जाना है कि हम जब एक जैसा करेंगे तो पत्नी वो किसी लड़की की नहीं होगी, लड़के की होगी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है x पत्नी है x की, तो लड़की लड़की की पत्नी नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां लड़की लिखा था, नहीं कि पत्नी, पत्नी लिखने से डाउट होता, ठीक है, तो इसलिए लड़की लिखने में फायदा था कि लड़की लड़की की पत्नी नहीं होगी, ठीक है, और लड़का लड़के की पत्नी नहीं होगा, ठीक है। अब सम्मित संबंध के लिए हम सीधे सीधे इस आर को लेते हैं। सम्मित संबंध में पहली जो होती है डेफिनेशन, पहली जो शर्त होती है वो आर वाली लेते हैं, जो आर में दी हुई है। क्या दी हुई है आर में कि एक्स वाई की पत्नी है, कौन पत्नी है, एक्स वाई की, तो इसके अनुसार डेट इज एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें सिद्ध करके क्या लाना होता है, इंप्लाइड डेट, हमें सिद्ध करके ये लाना होता है कि ये उल्टा हो जाता है, एक्स वाई की पत्नी है, वाई की जगह एक्स हो जाता है और एक्स की जगह वाई, तो सम्मित संबंध में एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, वाई एक्स की पत्नी है, ये हो जाएगा उल्टा किया जाए तो। अब ये देखिए क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है, भाई वाई तो हमारा लड़का है ना, तो लड़का कभी लड़की तो होगा नहीं, तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसको देखा जाए तो ये यहां पे हमारा वाई लड़की बन रही है, क्या बन रही है, लड़की, वाई एक्स की पत्नी है, एक्स की, तो कौन पत्नी है, वाई, तो यहां पे वाई हमारा लड़का था, लड़की नहीं था, तो इसलिए ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्या नहीं बनेगा, y, एक्स बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू होगा, क्योंकि y यहां पे लड़की बन रहा है, लड़का नहीं, हमने यहां लड़का था, y हमारा संबंध में लड़का है, तो जब संबंध में लड़का है तो हमारा लड़की कैसे बन सकता है, ठीक है, तो इसीलिए जहां x, y बिलोंग्स टू a, ये x और y इसी नगर में रहते हैं, ठीक है, इसी नगर में रहते हैं, तो ये था आपका आंसर। तो जब ये नहीं है तो हमें एंड में क्या लिखना है कि आर समुच्चय ए में एक सम्मित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूं, उसे कीजिए नोट, स्वतुल्य और सम्मित को दोबारा से। तो स्वतुल्य संबंध में हमेशा जब कभी अपरिमित समुच्चय दिया हो, अगर समुच्चय हमें सीधे सीधे परिमित दिया हो तो हम सीधे उसमें से एक नंबर उठा लेते थे, जैसे कि मैंने एग्जांपल 1 में इसका पहला क्वेश्चन जो था उसका
फर्स्ट वाला ए था उसमें मैंने बताया था, ठीक है, फर्स्ट वाले में, इसके पहले के फर्स्ट वाले में मैंने बताया था, उसमें नंबर दिए थे 1 से 14 तक, तो वो वाला बताया था। तो वो एक परमित समुच्चय था, तो उसमें से एक एक नंबर उठा के चेक करना था। लेकिन ये एक अपरमित समुच्चय है, तो अपरमित समुच्चय है तो हम किसी नगर के दो व्यक्ति दिए हुए एक्स और वाई, एक पति पत्नी, एक जोड़ा दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक्स हमारी लड़की है और वाई हमारा लड़का है, ठीक है। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए y के स्थान पे x रख दिया मैंने, y के स्थान पे x रखने पे, क्योंकि हमारा x और y इसमें क्या होता है बराबर, तो हम चेंज कर सकते हैं। स्वतुल्य में x और y बराबर होता है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने y के स्थान पे x रख दिया। तो जब y के स्थान पे x रखा तो x तो हमारी लड़की थी ना, तो x y के स्थान पे क्या आ गया, x की पत्नी है। तो अब x हमारी लड़की थी तो लड़की की पत्नी है। अगर इसे हिंदी में देखा जाए कि लड़की की पत्नी है तो लड़की की पत्नी हो सकती है, आज के टाइम पे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ वाला सिस्टम है, पति और पत्नी वाला, ना कि कोई लड़की लड़की वाला या लड़के लड़के वाला, वो सिस्टम नहीं है। इसलिए ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा, बिलोंग नहीं करेगा। तो x, belongs to not belongs to R for every x belongs to A, ठीक है। तो हमने इसी प्रकार लिख दी R समुच्चय A में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो ये था स्वतुल्य के लिए। अब सम्मित के लिए क्या कहता है, तो सम्मित के लिए हमें जो शर्त में दिया होता है सबसे पहले वो उठाते हैं। अगर यहाँ कोई युग्म बना होता था तो मैं पहले युग्म को उठाता था। तो यहाँ एक हिंदी लिखी हुई है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो जब एक्स वाई की पत्नी है तो मैंने सीधे सीधे ले लिया एक्स वाई की पत्नी है। फिर सिद्ध करके लाना होता था कि क्या उल्टा कर देते थे, एक्स के स्थान पे वाई, वाई के स्थान पे एक्स। तो क्या वाई एक्स की पत्नी होगी, कैसे हो सकती है, इसमें इसके अनुसार वाई एक्स की पत्नी है, तो यहां हमारी ये लड़की हो गई, वाई पत्नी है, लेकिन हमें वाई लड़का दिया हुआ था, इसीलिए हमें यहां क्या करना है कि एक्स वाई एक्स की पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है, ठीक है, वाई एक्स की पत्नी नहीं है, क्योंकि यह वाई हमारा क्या हो गया, लड़की हो गई, लेकिन हमें वाई लड़का दिया हुआ था, तो वाई जब लड़का है तो लड़की नहीं बनेगा, इसीलिए हमारा ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो वो इसकी हिंदी होगी कि आर समुच्चय ए में सम्य संबंध नहीं है। अब लास्ट डेफिनेशन इसकी स्वतुल्य संक्रामक की ओर चलते हैं, इसे कीजिए नोट या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं संक्रामक की ओर। तो तीसरा हमारा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हमें क्या देखना होता है कि इसमें हमें 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार स्वतुल्य में एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार सम्मित में 2 व्यक्ति की, और इस संक्रामक में 3 व्यक्ति। अब व्यक्ति या कुछ भी हो सकता है वो 3, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो वही लेते हैं जो संबंध में दिया होता है। क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, कौन, एक्स। और दूसरा हमने शर्त देखी है, डेट इज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। और मैंने कितनी बार बता दिया कि जहां पे इसका एंड होता है वहीं पे इसकी शुरुआत होती है। जिस अंक, शब्द, अक्षर, अल्फाबेट किसी पे भी इसकी एंडिंग है, किसी पे भी इसका अंत है, तो शुरुआत वो उसी से होगी जिसका अंत है। वाई पे अंत है तो वाई से शुरुआत होगी, ठीक है। तो वाई से शुरुआत है। अब इसमें मुझे एक नया अल्फाबेट जोड़ना है तो मैंने ले लिया जेड, ठीक है। क्या ले लिया, जेड। तो जब जेड ले लिया तो हम यहां क्या लिखेंगे कि वाई जेड की पत्नी है। देखिए वाई जेड की पत्नी है, इसके अनुसार एक्स और वाई के अनुसार लड़की और लड़का, तो ये लड़की है जी फॉर गर्ल और ये लड़का है बी फॉर बॉय, ठीक है। इसी प्रकार वाई जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो जेड तो हमारा क्या हो गया, लड़का,
वाई क्या हो गया, लड़की, गर्ल, ठीक है। तो जब वाई हमारा पहले था लड़का, लड़का था, तो वो लड़की कैसे बन सकता है? तो पहली बात तो लड़की नहीं बन सकता। तो वो जो हमारा ये क्वेश्चन है वो यहीं पर गलत हो रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा पूरा ही नहीं बन रहा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कहने का है कि मैंने संक्रामक बताया था कि संक्रामक में अगर कुछ ना मिले तो उसका मतलब ये है कि वो शांत बैठा हुआ है, वो कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा, तो इसकी जो मौजूदगी है वो इसमें कोई मायने नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। जब मौजूदगी मायने नहीं रखती इसकी, तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें यहां से पता चल रहा है कि हमारा जो वाई है वो यहां हमारा एक लड़का है, वाई एक लड़का है, तो वाई लड़की नहीं बन सकती। वाई लड़की बन रही है यहाँ पे, तो वाई लड़की नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये हमारा शांत बैठा हुआ। तो हमें एंड में लिख देना कि आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो जब ये संक्रामक संबंध नहीं है, तो हमारा ये एंड में हमें इसकी क्या डेफिनेशन लिखनी है, मैं यहां लिखता हूं। ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं था, सम्मित भी नहीं था और संक्रामक भी नहीं है। तो एंड में लिख देना कि अतः आर समुच्चय ए में ना तो स्वतुल्य है ना सम्मित है और ना ही संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा कि स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तो तीनों नहीं है। जब तीनों नहीं है तो इसे हम तुल्यता संबंध नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने बताया था तुल्यता संबंध में कि तीनों होने चाहिए, अगर उसमें से एक भी नहीं है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये समझ में आ चुका हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगली क्लास में करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर ई, उससे अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।